आउटब्रेक मूवी साल 1995 में आई थी और इसमें भी एक ऐसे ही वायरस का जिक्र है जो कि आज की हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस। अब मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और समय दिखाया जाता है 1967 का। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि आर्मी के कुछ लोग एक गांव में रह रहे हैं। ये जगह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है। यहाँ पर एक अजीब तरह की बीमारी फैल गई है जिससे सारे सिपाहियों की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है और इनके पास इस चीज़ का कोई भी इलाज नहीं है। तभी यहाँ पर डॉक्टर और साइंटिस्ट की एक टीम आती है और वो देखकर बताते हैं कि ये मोटाबा वायरस है जिसका फ़िलहाल इनके पास कोई इलाज नहीं है। और वो यहाँ आकर कुछ मरीज़ों का चेकअप करने के बहाने उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट करके यहाँ से जाने लगते हैं। और जब वो यहाँ से चले जाते हैं तभी हमें दिखाया जाता है कि यूएस आर्मी ने उस गांव के ऊपर बम गिराकर उस पूरे गांव को तबाह कर दिया है, जिससे वो वायरस और कहीं ना फैल सके। अब मूवी में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है 28 साल बाद का, जहाँ पर हमें हमारे मूवी के लीड एक्टर कर्नल सैम दिखाए जाते हैं और उनकी वाइफ डॉक्टर रूबी। कर्नल सैम को आर्मी बेस कैंप पर बुलाया जाता है और जनरल बिल उन्हें सेफ्टी लेवल 4 के बारे में बताते हैं। लेवल 4 में वो डिजीज़ आती हैं जिसमें इंसान की जान को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। अब उसी की डिटेल जाँच के लिए यहाँ पर हमारे लीड एक्टर यानी सैम को अफ्रीका भेजा जा रहा है ताकि वहाँ पर वो अच्छे से इस चीज़ की चेकिंग कर सके जहाँ वो वायरस ब्रेकआउट हुआ है। इस काम के लिए मेजर सॉल्ट को भी सैम के साथ भेजा जाता है और ये उसका पहला मिशन होता है। और जब ये लोग अफ्रीका के उस विलेज में पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि लोगों की हालत यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो लोग उल्टियाँ कर रहे हैं। उनको देखकर सॉल्ट भी वहाँ उल्टियाँ करनी शुरू कर देता है और अपना मास्क उतार देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी उनकी टीम से मिलने आता है और जो उन्हें बताता है कि ये वायरस हवा से नहीं फैलता, लेकिन वो लोग उसकी बात सीरियस नहीं मानते, वहाँ से चले जाते हैं। सैम ने गांव के बीमार लोगों का सैंपल लिया था। अब वो उसे अपनी लैब में टेस्ट कर रहा है अपनी टीम के साथ और उन्हें पता चलता है कि ये मोटोबा वायरस है जो कि आज से 28 साल पहले भी देखा गया था। और जांच करने के बाद सैम को पता चलता है ये वायरस अपने आप को 24 घंटे में डबल कर लेता है और अगर स्टार्टिंग टाइम में किसी इंसान को ये वायरस हो जाए और उसकी टाइम से ट्रीटमेंट ना की जाए तो उसकी 24 घंटों के अंदर अंदर मौत हो जाएगी। और उन्हें ये भी पता चलता है कि ये वायरस बंदरों से फैला है। इस वायरस को इंसानों ने बनाया है और फिर उसे बंदरों के शरीर में डालकर उसके थ्रू इस वायरस को आम लोगों तक फैलाया जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि कई लोग अभी भी अफ्रीका के जंगलों से बंदरों को अपने देशों में ले जा रहे हैं ताकि उनके ऊपर वो लोग मेडिकल टेस्ट कर कर अपने एक्सपेरिमेंट्स को चेक कर सकें। अगले सीन में सैम अपने सीनियर्स को बताता है कि ये वायरस बंदरों से आया है और वो चाहता है कि अफ्रीका देश से जितने भी एनिमल्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा है उन्हें अभी के अभी रोक दिया जाए। लेकिन उसके सीनियर्स उसकी बात को ना मानते हुए सैम को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक आदमी एक बंदर को इल्लीगल तौर पे अफ्रीका से कैलिफोर्निया ला रहा है। रास्ते में वो बंदर पानी पीकर अपने मुंह का पानी उस आदमी के मुंह पर फेंक देता है। अब इस आदमी का नाम होता है स्कॉट। अब ये यहाँ पर एक दुकान में इस बंदर को लेकर जाता है उसे बेचने के लिए। तभी वो बंदर उस दुकानदार के हाथ पर खरोच मार देता है और वो दुकानदार उस बंदर का पिंजरा एक दूसरे नॉर्मल बंदर के पिंजरे के साथ रख देता है। अफ्रीका वाला बंदर एक केले को थोड़ा सा खाकर नीचे फेंक देता है। तभी दूसरा बंदर उसी केले को उठाकर खाना शुरू कर देता है और हमें पता चलता है कि ये वायरस अब इन सभी लोगों में फैल चुका है। और वो दुकानदार अब उस बंदर को लेने से मना कर देता है क्योंकि वो एक फीमेल बंदर थी, लेकिन उस दुकानदार को एक मेल बंदर चाहिए था, जिसके चलते स्कॉट को वो बंदर वहां से लेकर वापस जाना पड़ता है। वापसी में स्कॉट उस बंदर को जंगल में छोड़ देता है। स्कॉट प्लेन से अपने घर वापस जा रहा है, लेकिन प्लेन में उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो वहां बेहोश होकर गिर जाता है। तब स्कॉट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। दूसरी तरफ उस शॉप ओनर और बंदर पर भी उस वायरस का असर दिखने लगता है। शॉप ओनर को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है जहां उसके ब्लड का टेस्ट किया जाता है, लेकिन जो लैब असिस्टेंट उसके ब्लड को चेक कर रहा था वो ब्लड गलती से उसके चेहरे पर गिर जाता है, लेकिन वो असिस्टेंट उसी समय अपना चेकअप करवा लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर रूबी स्कॉट के चेकअप के लिए वहाँ आई होती है, लेकिन स्कॉट उससे पहले ही मर जाता है।
अब डॉक्टर रूबी स्कॉट की बॉडी का पोस्टमार्टम करती है और वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी में पूरी तरह से पानी भर चुका था। डॉक्टर रूबी ने अपनी लाइफ में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था। अब रूबी सैम को फ़ोन करके सारी बात बताती है और सैम उसे कहता है कि कुछ टिश्यूज़ के सैंपल मुझे भेजो और मैं बता सकता हूँ कि ये मोटाबा है या नहीं। साथ ही रूबी ये भी बताती है कि अगर 24 घंटे में और केसेस आए तो हमें इसे महामारी घोषित करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि वही लैब असिस्टेंट एक लड़की के साथ मूवी देखने आया हुआ है और वहाँ पर उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगती है और यहाँ हम इस वायरस को हवा के थ्रू फैलते हुए देख सकते हैं। उस लैब असिस्टेंट को लगता है कि ये कोई नॉर्मल कोल्ड या फीवर है तो वो बाहर पानी पीने के लिए आता है, लेकिन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब उसे हॉस्पिटलाइज करवाया जाता है। अब और भी लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होने लगे हैं। हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी बीमारी है, क्योंकि अभी तक किसी को भी मोटावा वायरस के बारे में बताया नहीं गया था। रॉबी को कैलिफोर्निया के बॉस्टन में बुलाया जाता है जहां पर मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सैम भी कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ता है और अब हमें दिखाया जाता है कि बिल अपने किसी एसोसिएट से बात करता है जो बिल को बताता है कि उसने पूरे शहर को घेरने का ऑर्डर दे दिया है और अब उनकी प्लानिंग ये है कि वो पूरे कैलिफोर्निया को बॉम्ब से उड़ा देंगे। लेकिन बिल उसका सपोर्ट नहीं करता। वो कहता है कि अभी भी हम शायद उन लोगों को बचा सकते हैं और हमें समझ आता है कि वो ये सब वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं। अब हमें आर्मी की गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं जो कि बॉस्टन शहर की तरफ बढ़ रही हैं और उन्होंने पूरे शहर को घेर लिया है ताकि कोई आदमी ना तो अंदर जा सके और कोई भी आदमी वहाँ से बाहर ना आ सके। अब सैम और रॉबी दोनों बॉस्टन पहुँचते हैं और सैम उसे बताता है कि ये मोटोबा वायरस ही है और यहाँ सैम को पता चल जाता है कि ये वायरस हवा से फैल रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में आए बिना भी इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। अब सैम अपनी टीम के साथ लैब में इस वायरस की जांच कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि ये वायरस बदल चुका है, यानी कि अब यहाँ पर 2 टाइप के वायरसेस हैं, लेकिन दोनों वायरस एक ही एनिमल के थ्रू फैले हैं। तो अब इन्हें बस उस होस्ट का पता लगाना था और सैम जानता था बिना उस होस्ट का पता लगाए ये इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ सकते। दूसरी तरफ पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। सभी लोग शहर छोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन आर्मी के लोग उन्हें पकड़कर वापस वहीं ले आते हैं। अब पूरे शहर पर मिलिट्री का कंट्रोल था और लोगों को बताया जाता है कि अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो अपने घर के बाहर सफ़ेद रंग की चादर या तकिया रख दीजिए और मिलिट्री के लोग आपके घर में आकर उस व्यक्ति को वहां से ले जाएंगे और उसकी जांच करवाई जाएगी और लोग ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ सैम को पता चलता है कि बिल के पास एक ऐसा सीरम है जिससे इस वायरस का इलाज किया जा सकता है, लेकिन ये सीरम सिर्फ पहले वाले वायरस के ऊपर ही काम कर रहा था, दूसरे टाइप के वायरस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। अब लैब में दिखाया जाता है कि केसी काम करते वक्त उसका सूट अचानक से फट जाता है, जिसके थ्रू इन्फेक्शन अब उसकी बॉडी में भी घुस चुका था, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। अब केसी की इस लापरवाही की वजह से उसे अचानक से अटैक पड़ जाता है, लेकिन जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है तो वहाँ पर रॉबी उसका ब्लड सैंपल लेती है, लेकिन गलती से वो निडल उसकी फिंगर में लग जाती है। अब रॉबी भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी और जब सैम को ये बात पता चलती है तो वो अपने दोस्त यानी कि जनरल बिल से जाकर इस बारे में बात करता है और वो उसे बताता है कि प्रेसिडेंट ने पूरे कैलिफोर्निया शहर को बॉम्ब से उड़ाने की बात को मंजूरी दे दी है और जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं उन सभी को यहीं रहना होगा ताकि वायरस बाहर ना जा सके। अब इतनी बात सुनकर सैम वहाँ से चला जाता है। अब सैम को पता चलता है कि जिस होस्ट को वो ढूंढ रहे थे वो एक्चुअली में एक छोटा सा जानवर यानी बंदर था, जिसे एक शिप के थ्रू इलीगल तौर पर अफ्रीका से यहाँ पर लाया गया था और ये वही बंदर था जिसे स्कॉट के साथ हमने पहली बार देखा था। अब सैम वहाँ से मिलिट्री की परमिशन के बिना एक हेलीकॉप्टर लेकर उस होस्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ से सैम को टाइकॉक जहाज़ के एक बंदर के बारे में पता चलता है, लेकिन वो जहाज़ अब समुद्र में था तो वो उसके पीछे वहीं चले जाते हैं। उस शिप से सैम को उस बंदर की एक फ़ोटो मिलती है जिसे वो एक न्यूज़ चैनल पर ले जाकर दिखाता है। टीवी पर उसकी फ़ोटो देखने के बाद उस फोटो को देखकर एक फैमिली सैम को कॉल कर बताती है कि उन्होंने उस बंदर को देखा है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन उनके आने के पहले ही सैम वहाँ से चला जाता है। अब फाइनली सैम को वो बंदर मिल जाता है और उसे लेकर वो वापस मरीज़ों के पास पहुंचता है, जहां पर वो सबसे पहले सीरम बनाकर रॉबी पर टेस्ट करता है और उसके रिज़ल्ट अच्छे आने लगते हैं। तभी सैम मेजर सॉल्ट को कहता है कि और ज़्यादा सीरम बनाने की ज़रूरत है, लेकिन सॉल्ट उसे बताता है कि अभी भी जनरल वॉल्टर इस जगह पर बम डालना चाहते हैं। और इतनी बात जानने के बाद सैम उन प्लेन के पायलट से बात करता है और उन्हें बताता है कि इस बीमारी का इलाज उन्हें मिल चुका है, तो अब उन्हें बॉम्ब डालने की ज़रूरत नहीं है। और जनरल वॉल्टर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो इस वायरस को बायो वेपन की तरह लड़ाई में यूज़ करना चाहते थे।
और अब फाइनली हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि सभी लोगों को इस सीरम का डोज दिया जाता है और रूबी भी ठीक हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। होप यू लाइक द वीडियो और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। थैंक यू।